अरहंत सिद्ध वीतराग परमात्मा निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। पर्युषण पर्व आराधना का आज छठा दिवस है। श्रीमद् अंतकृत दशा सूत्र के छठे वर्ग के तीसरे अध्ययन का हम श्रवण कर रहे थे। आज सूत्र नंबर 13। तैणम से अज्जुणये मालागारे मुग्गर पाणीना जखेणम विप्प मुक्के समाणे धसत्ती धरणी अलंसी सव्वंगेहिम निवडिये। तैणम से सुदंसणे समणो वासये निरुवसग्ग मिति कट्टु पडिमं पारे। तैणम से अज्जुणये मालागारे तौ मुहुत्तंतरेणम आसत्थे समाणे उठ्ठे उठ्ठित्ता सुदंसणम समणो वासयम एवं वयासी तुभ्ये नम देवाणुपिया के कहिम वा संपत्थिया। तैणम से सुदंसणे समणो वासये अज्जुनयम मालागारम एवं वयासी एवं खलु देवाणुपिया अहम सुदंसणे नामम समणो वासये अभिगय जीवा जीवे गुणशिलय चेय्ये समणम भगवम महावीरम वंद्योम संपत्थिये। तैणम से अज्जुनये मालागारे सुदंसणम समणो वासयम एवं वयासी तम इच्छामि नम देवाणुपिया अहमवि तुमये सद्धिम समणम भगवम महावीरम वंदितये जाव पज्जुवासितये। आहा सुहम देवाणुपिया। तैणम से सुदंसणे समणो वासये अज्जुनयनम मालागारेणम सद्धिम जेणेव गुणशिलये चेय्ये जेणेव समणे भगवम महावीरे तेणेव उवागच्छै उवागच्छिता अज्जुनयनम मालागारेणम सद्धिम समणम भगवम महावीरम तिक्खुत्तो जाव पज्जुवासयि। तैणम समणे भगवम महावीरे सुदंसणस्य समणो वासयस्य अज्जुनयस्य मालागारस्य तीसेय धम्मकः सुदंसणे पड़ी गए। तैणम से अज्जुनये मालागारे समणस्य भगवो महावीरस्य अंतिये धम्मं सोच्चा निसम्म हट्ठ तुट्ठ एवं वयासी सद्दहामि नम भन्ते निगंधम पावयणम जाव अभुट्ठेमि अहा सुहम देवाणुपिया। तैणम से अज्जुनये मालागारे उत्तर पुरच्छिमे दिशि भाई अवक्कमई अवक्कमित्ता सैमेव पंच मुठ्ठियम लोयम करे करित्ता जाव अणगारे जाए जाव विहरे। तैणम से अज्जुनये अणगारे जम चेव दिवसम मुंडे जाव पव्वय्ये तम चेव दिवसम समणम भगवम महावीरम वंदई नमनसई वंदित्ता नमनसित्ता इमम एयारूपम अभिगहम उग्गिन्हई कप्पई में जावत जीवाय छठम छठ्ठेणम अणिखित्तेणम तवो कम्मेणम अप्पाणम भावे मानस विहरितये ती कट्टु अयमेयारूपम अभिगहम उग्गिन्हई उग्गिन्हिता जावत जीवाय जाव विहरे। तैणम से अज्जुनये अणगारे छठ्ठ खमण पारण गंसी पड़म पोरिसिये सज्जायम करे जहा गोयम सामी जाव अडई। तैणम तम अज्जुनयम अणगारम रायगिहे नयरे उच्चनीय जाव अडमाणम बहवे इत्थियो य पुरिसाय डहराय महल्लाय जुबाणाय एवं वयासी इमेणम में पिया मारिये इमेणम में माया मारिया भाया मारिये भगिनी मारिया भज्जा मारिया पुत्ते मारिये धूया मारिया सुन्हा मारिया इमेणम में अन्न यरे सयण संबंधी परियणे मारिये ती कट्टु अप्पे गैया अक्को संति अप्पे गैया हीलंती निंदंती खिंसंती गरिहंती तज्जेंती तालेंती। तैणम से अज्जुनये अणगारे तेहिम बहुहिम इत्थिहिम य पुरिसेहिम य डहरेहिम य महल्लेहिम य जुवाण एहिम य आओसिज्ज माणे जाव तालिज्ज माणे तेसिम मणसावि अप्प उस्स माणे सम्मम सहई सम्मम खमई सम्मम तितिक्षई सम्मम अहियासेई सम्मम सह माणे खम माणे तितिक्ष माणे अहियासे माणे रायगिहे नयरे उच्चनीय मध्यम कुलायम अडमाणे जय भत्तम लभई तो पाणम न लभई जय पाणम लभई तो भत्तम न लभई। तैणम से अज्जुनये अणगारे अदीने अविमणे अकलुसे अणाइले अविसाई अपरितंत जोगी अडई अडित्ता रायगिहाओ नयराओ पडिनिखमई पडिनिखमित्ता जेणेव गुणशिलये चेय्ये जेणेव समणे भगवम महावीरे जहा गोयम सामी जाव पडिदंसेई पडिदंसित्ता समणेनम भगवया महावीरेणम अभ्यनुन्नाय समाणे अमुच्छ्ये बिलमिव पन्नग भुवेणम अप्पाणेणम तमाहारम आहारेयि। तैणम समणे भगवम महावीरे अन्नया कयायम रायगिहाओ नयराओ पडिनिखमई पडिनिखमित्ता बहिया जणवय विहारम विहरई।
तैणं से अर्जुनै अणगारे तेणं ओरालेणं व्यूलेणं पयत्तेणं पग्गहियेणं महानुभागेणं तवो कम्बेणं अप्पाणं भावे माणे बहुपडी पुण्ये छम मासे सामन्न पर्यागम पाहुणै अद्धमासियाय संलेहणाय अप्पाणं झूसेई तीसम भत्तायम अणसणायम छेदेई छेदित्ता जसट्ठाय कीरई जाव सिद्धे तय्यम अध्ययनम समत्तम। चौथम अध्ययनम उख्येवौ चौथस्य अध्ययनस्य एवं खलु जम्बू तेणं कालिनं तेणं समयेणं रायगिहे नैरे गुणशिले चेये तत्थणं सेणिये राया कासवै नामं गाहावै परिवसई जहा मंकाई सोलसवासा पर्याओ विपुले सिद्धे। पंचमं अध्ययनम एवं खेमये बि गाहावै नवरम काकंदी नैरी सोलसवासा पर्याओ विपुले पवये सिद्धे। छठम अध्ययनम एवं धितिहरे बि गाहावै काकंदी नैरी सोलसवासा पर्याओ जाव विपुले सिद्धे। सप्तमं अध्ययनम एवं केलासे बि गाहावै नवरम साये नगरे बारसवासायं पर्याओ विपुले सिद्धे। अट्ठमं अध्ययनम एवं हरिचंदने बि गाहावै सागे नैरे बारसवासा पर्याओ विपुले सिद्धे। नवमं अध्ययनम एवं वारत्तये बि गाहावै नवरम रायगिहे नैरे बारसवासा पर्याओ विपुले सिद्धे। दशमं अध्ययनम एवं सुदंसणे बि गाहावै नवरम वाणियगामे नैरे दुईपलासये चेये पंचवासा पर्याओ विपुले सिद्धे। एगारसमं अध्ययनम एवं पुण्यभद्दे बि गाहावै वाणियगामे नैरे पंचवासा पर्याओ विपुले सिद्धे। बारसमं अध्ययनम एवं सुमणभद्दे बि गाहावै सावत्थी नैरी बहुवासायं पर्याओ विपुले सिद्धे। तेरसमं अध्ययनम एवं सुपैठे बि गाहावै सावत्थी नैरी सत्तावीसं वासा पर्याओ विपुले सिद्धे। चौदसमं अध्ययनम एवं मेहे बि गाहावै रायगिहे नैरे बहुहिं वासायं पर्याओ विपुले सिद्धे। पन्नरसमं अध्ययनम उख्येवौ पन्नरसमस्य अध्ययनस्य एवं खलु जम्बू तेणं कालिनं तेणं समयेणं पोलासपुरे नैरे सिरिवणे उज्जाणे तत्थणं पोलासपुरे नैरे विजये नामं राया होत्था तस्सनं विजयस्य रन्नो सिरि नामं देवी होत्था वन्नौ तस्सनं विजयस्य रन्नो पुत्ते सिरिये देविये अत्तये ऐमुत्ते नामं कुमारे होत्था सुकुमाले। तेणं कालिनं तेणं समयेणं समणे भगवं महावीरे जाव सिरिवणे विहरई। तेणं कालिनं तेणं समयेणं समणस्य भगवो महावीरस्य जेठ्ठे अन्तेवासी इंदभुई जहा पन्नत्तिये जाव पोलासपुरे नैरे उच्चनीय जाव अडई। इमं चणम ऐमुत्ते कुम्हारे नहाये जाव विभूषिये बहुहिं दार एहिं य दारियाहिं य डिंभ एहिं य डिंभियाहिं य कुमार एहिं य कुमारियाहिं य सद्धिं संपरिबुडे सयाओ गिहाओ पडिनिक्खमई पडिनिक्खमित्ता जेणेव इंदठाणे तेणेव उवा गए। तेहिं बहुहिं दार एहिं य दारियाहिं य डिंभ एहिं य डिंभियाहिं य कुमार एहिं य कुमारियाहिं य सद्धिं संपरिबुडे अभिरम माणे विहरई। तैणं भगवं गोयमे पोलासपुरे नैरे उच्चनीय जाव अडमाणे इंदठाणस्य अदूर सामंतेणं वीई वयई। तैणं से ऐमुत्ते कुमारे भगवं गोयमं अदूर सामंतेणं वीई वयमाणं पासई पासित्ता जेणेव भगवं गोयमे तेणेव उवा गए। भगवं गोयमं एवं वयासी केणं बन्ते तुभ्ये किं वा अडः। तैणं भगवं गोयमे ऐमुत्तं कुमारं एवं वयासी अम्हे नम देवाणुप्पिया समणा निगंथा इरिया समिया जाव बंभयारी उच्चनीय जाव अडामो। तैणं ऐमुत्ते कुमारे भगवं गोयमं एवं वयासी एह नम भन्ते तुभ्ये जन्नम अहम तुभ्यं भिक्षं दबावेमि। तिकट्टु भगवं गोयमं अंगुलिये गिन्हई गिन्हित्ता जेणेव सय गिहे तेणेव उवा गए। तैणं सा श्रीदेवी भगवं गोयमं यज्जमानं पासई पासित्ता हट्ठ तुट्ठ जाव आसनाओ अभुट्ठेई अभुट्ठित्ता जेणेव भगवं गोयमे तेणेव उवा गया। भगवं गोयमं तिखुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेई करित्ता वंदई नमनसई वंदित्ता नमनसित्ता व्योलेणं असण पाण खाइम साइमेणं पड़ी लाभेई जाव पड़ी विसज्जेई। तैणं से ऐमुत्ते कुमारे भगवं गोयमं एवं वयासी
कहिनं भन्ते तुभ्ये परिवसः तैणं भगवं गोयमे ऐमुत्तम कुमारम एवं वयासि एवं खलु देवाणुपिया मम धम्मायर्ये धम्मो वयसये भगवं महावीरे आयिगरे जाव संपाव्यो कामे इहेव पोलासपुरस्य नैरस्य बह्या सिरिवणे उज्जाणे आहा पडिरुवम उग्गहम उग्गिन्हिता संयमेणं तवसा अप्पाणं भावे माणे विहरयि तत्क्षणम् अम्हे परिवसामो तैणं से ऐमुत्ते कुमारे भगवं गोयमम् एवं वयासि गच्छामि नं भन्ते अहं तुभ्येहिं सद्धिं समणं भगवं महावीरं पायवन्दये आहा सुहं देवाणुपिया तैणं से ऐमुत्ते कुमारे गोयमेणं सद्धिं जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं तिखुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेयि करित्ता वन्दयि जाव पज्जुवासयि तैणं भगवं गोयमे जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागये जाव पडिदंसित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावे माणे विहरयि तैणं समणे भगवं महावीरे ऐमुत्तस्य कुमारस्य धम्मकः तैणं से ऐमुत्ते कुमारे समणस्य भगवो महावीरस्य अन्तिये धम्मं सोच्चा निसम्म हट्ठ तुट्ठ जम नवरं देवाणुपिया अम्मा पियरो आपुच्छामि तैणम् अहं देवाणुप्याणम् अन्तिये जाव पव्वयामि आहा सुहं देवाणुपिया मा पडिबन्धं करेह तैणं से ऐमुत्ते कुमारे जेणेव अम्मा पियरो तेणेव उवागये जाव पव्व इत्तये ऐमुत्तं कुमारम् अम्मा पियरो एवं वयासि बालेसि ताव तुमं पुत्ता असम्बुद्धेसि तुमं पुत्ता किन्नं तुमं जानासि धम्मं तैणं से ऐमुत्ते कुमारे अम्मा पियरो एवं वयासि एवं खलु अहम् अम्मयाओ जं चेव जानामि तं चेव न जानामि जं चेव न जानामि तं चेव जानामि तैणं तम ऐमुत्तं कुमारम् अम्मा पियरो एवं वयासि कहं नं तुमं पुत्ता जं चेव जानासि तं चेव न जानासि जं चेव न जानासि तं चेव जानासि तैणं से ऐमुत्ते कुमारे अम्मा पियरो एवं वयासि जानामि अहम् अम्मयाओ जहा जायिणम् अवस्सं मरियवं न जानामि अहम् अम्मयाओ काहे वा कहिं वा कहं वा केवच्चिरेण वा न जानामि अहम् अम्मयाओ केहिं कम्मायणेहिं जीवा नेरय्य तिरिक्ख जोणीय मनुस्य देवेषु उपवज्जन्ति जानामिनम् अम्मयाओ जहा सयेहिं कम्मायणेहिं जीवा नेरय्य जाव उपवज्जन्ति एवं खलु अहम् अम्मयाओ जं चेव जानामि तं चेव न जानामि जं चेव न जानामि तं चेव जानामि तम् इच्छामि नम् अम्मयाओ तुभ्येहिम् अभ्यनुन्नाय जाव पव्व इत्तये तैणं तम ऐमुत्तं कुमारम् अम्मा पियरो जाहि नो संचायन्ति बहुहिं आगवणाहिं जाव तम इच्छामो ते जाया एक दिवसमवि रज्जसिरिं पासित्तये तैणं से ऐमुत्ते कुमारे अम्मा पियो वैणमणुवत्तमाणे तुसिणीये संचिट्ठै अभिसेयो जहा महाबलस्य निक्खमणं जाव सामाय्य माहियायम् इक्कारस अंगायम् अहिज्जयि बहुहिं वासायं सामान्य पर्याओ गुणरैणं जाव विपुले सिद्धे पन्नरस अध्ययनं समत्तं सोलसमम् अध्ययनम् उख्यवो सोलसमस्य अध्ययनस्य एवं खलु जम्बू तेणं कालिनं तेणं समयेणं वाणारसीये नैरिये काममहावणे चैये तत्क्षणं वाणारसीये अलख्ये नामं राया होत्था तेणं कालिनं तेणं समयेणं समणे भगवं महावीरे जाव विहरयि परिसा निग्गया तैणम् अलख्ये राया इमीसे कहाय लद्धट्ठे समाणे हट्ठ तुट्ठ जहा कूणीये जाव पज्जुवासई धम्म कहा तैणं से अलख्ये राया समणस्य भगवो महावीरस्य अन्तिये जहा उदायणे ताहा निखन्ते नवरं चेट्ठपुत्तं रज्जे अहिसञ्चयि एक्कारस अंगायं बहुवासा पर्याओ जाव विपुले सिद्धे एवं खलु जम्बू समणेनं जाव छठ्ठमस्य वग्गस्य अयमट्ठे पन्नत्ते ई छठ्ठो वग्गो सूत्र का मूल पाठ उच्चारण करते समय जो कोई अतिचार लगा हो तो आलौं जम वाइदम वच्चामेल्यम हीणक्षरम अच्छक्षरम पयहीणम विनयहीणम जोगहीणम घोषहीणम सुट्ठो दिन्नम दुट्ठो पडिच्छयम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाइए सज्जायम सज्जाइए न सज्जायम वणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय आशातना की हो तो तस्य मिच्छामि दुक्कडम।
कल हमने अंतर्गत दशा सूत्र के छठे वर्ग के तीसरे अध्ययन में अर्जुन माली, बंधुमती भार्या, मुद्गर पाणी यक्ष और ललिता गोष्ठी के 6 पुरुषों के बारे में सुना। सुदर्शन समणोपासक समण प्रभु महावीर के राजगृह नगर के बाहर गुणशीलक उद्यान में पधारने पर उनके साक्षात दर्शन एवं वंदन नमन करने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन मार्ग में मुद्गर पाणी यक्ष का आतंक था। परंतु वे वहाँ पर गए और उस समय में उस मुद्गर पाणी यक्ष को अपने सामने आते हुए देखकर उन्होंने सागारी प्रतिमा अनशन को स्वीकार कर लिया और तब मुद्गर पाणी यक्ष उनकी शुभ लेश्या एवं धर्म साधना के प्रभाव से उन्हें किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचा सका, बल्कि उनके तेज से पराभूत होकर के वह जिस दिशा से आया था उसी दिशा में लौट गया। अब मुद्गर पाणी यक्ष के चले जाने के पश्चात अर्जुन माली की देह उस मुद्गर पाणी यक्ष से मुक्त हुई और धस इस प्रकार के शब्द के साथ अर्जुन माली का शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय सुदर्शन सेठ ने अपने आप को उपसर्ग मुक्त जाना एवं अपनी प्रतिज्ञा पारी। वह अर्जुन माली कुछ समय के बाद स्वस्थ होकर खड़ा हुआ और सुदर्शन समणोपासक को देखकर उनसे पूछने लगा, हे देवानुप्रिय, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? यह सुनकर सुदर्शन समणोपासक ने कहा, हे देवानुप्रिय, मैं जीव अजीव आदि 9 तत्वों का ज्ञाता सुदर्शन नामक समणोपासक हूँ और गुणशीलक उद्यान में पधारे हुए समण भगवान महावीर को वंदना नमस्कार करने के लिए जा रहा हूँ। यह सुनकर अर्जुन माली ने सुदर्शन समणोपासक से कहा कि मैं भी आपके साथ समण भगवान महावीर को वंदना नमस्कार करने के लिए चलना चाहता हूँ। तब सुदर्शन समणोपासक ने कहा, जैसा तुम्हें सुख हो। और उसके पश्चात वे सुदर्शन समणोपासक अर्जुन माली के साथ गुणशीलक उद्यान में समण प्रभु महावीर स्वामी के पास आए और उन्हें 3 बार दक्षिण की ओर से प्रदक्षिणा पूर्वक वंदन नमस्कार करके पर्युपासना करने लगे। तब भगवान महावीर स्वामी ने उन दोनों को धर्म कथा कही। धर्म कथा सुनकर सुदर्शन समणोपासक लौट गए और तब अर्जुन माली समण भगवान महावीर के पास आया और उनसे इस प्रकार बोला कि हे भगवान, आपके द्वारा कही हुई धर्म कथा को सुनकर मुझे उस पर श्रद्धा उत्पन्न हुई है। मैं निर्ग्रंथ वचनों पर श्रद्धा करता हूँ, रुचि रखता हूँ। इसलिए हे भगवान, मैं आपके पास दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, अहा सुहम देवानुप्रिया माँ पडिबंधम करेह। तब भगवान की अनुज्ञा मिलने पर अर्जुन माली अब अर्जुन अनगार बन गए। वे अर्जुन अनगार जिस दिन प्रव्रजित हुए उसी दिन उन्होंने समण भगवान महावीर को वंदन नमन करके उनकी आज्ञा प्राप्त करके ऐसा अभिग्रह धारण किया कि मैं यावत जीवन बेले बेले पारणा करता हुआ और इस प्रकार की तपस्या से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरूंगा। इसके पश्चात अर्जुन अनगार ने बेले के पारने के दिन पहले प्रहर में स्वाध्याय किया, दूसरे प्रहर में ध्यान किया और तीसरे प्रहर में गोचरी के लिए गए। राजगृह नगर में छोटे बड़े मध्यम कुलों में भिक्षा के लिए घूमते हुए लोगों ने अर्जुन अनगार को देखा और तब बहुत से स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जवान आपस में इस प्रकार कहने लगे कि इसने मेरे पिता को मारा, इसने मेरी माता को मारा। कोई कहते इसने मेरे भाई को मारा, इसने मेरी बहन को मारा, इसने मेरी पत्नी को मारा, इसने मेरे पुत्र को मारा, इसने मेरी पुत्री को मारा, इसने मेरी पुत्र वधू को मारा, इसने मेरे अमुक स्वजन संबंधी परिजन को मारा। ऐसा कहकर कोई कटु वचनों से उनका तिरस्कार करने लगे, कोई उनका अनादर करने लगे, कोई निंदा करने लगे तो कोई उनके दोषों को प्रकट करने लगे, कोई उन्हें तर्जना देने लगे, कोई उन्हें थप्पड़ लाठी ईंट आदि से मारने लगे। उन बहुत सी स्त्रियों से, पुरुषों से, बच्चों से, वृद्धों से और जवानों से तिरस्कृत यावत ताड़ित वे अर्जुन अनगार उन लोगों पर मन से भी द्वेष नहीं करते, परंतु उनके दिए हुए आक्रोश आदि परिशहों को समभाव से सहन करने लगे। क्षमा भाव को धारण कर एवं दीन भाव से रहित होकर सभी परिशह उपसर्गों को समभाव पूर्वक सहन करने लगे।
इस प्रकार सभी परिशहों को समभाव पूर्वक सहन करते हुए छोटे बड़े मध्यम कुलों में भिक्षा के लिए घूमते हुए उन अर्जुन अनगार को कहीं आहार मिलता था तो पानी नहीं मिलता, और कहीं यदि पानी मिल जाता तो आहार नहीं मिलता। इस प्रकार रूखा सूखा जैसा भी जितना भी आहार मिल जाता उसे अदीन, अविमन, अकलुष, अक्षोभित तथा विषाद एवं तनतनाट आदि विक्षेप भावों से सर्वथा मुक्त रहकर ग्रहण करते, और उस आहार भिक्षा को ग्रहण करके राजगृह नगर से निकलकर गुणशीलक उद्यान में समन प्रभु महावीर के पास आकर उन्हें दिखाते और उनकी आज्ञा प्राप्त करके जिस प्रकार सांप बिल में प्रवेश करता है उसी प्रकार रति अरति और राग और द्वेष से रहित हो उस आहार पानी का सेवन कर संयमी देह का निर्वाह करते थे। अर्जुन अनगार ने क्षमा प्रधान तप साधना से आत्मा को भावित करते हुए 6 महीने तक संयम पर्याय का पालन किया। अर्ध मास की अर्थात 15 दिन की संलेखना करके 30 भक्तों के अनशन से छेदित करके जिस प्रयोजन से संयम को स्वीकार किया था उस प्रयोजन को सिद्ध कर दिया, यावत वे सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हो गए, मुक्ति को प्राप्त कर लिया। ये भाव अंतर्गत दशा सूत्र के 6ठे वर्ग के 3रे अध्ययन में कहे गए हैं। इसके पश्चात 4थे अध्ययन के भाव इस प्रकार हैं। उस काल उस समय में राजगृह नगर था, गुणशीलक नामक उद्यान था, श्रेणिक राजा वहाँ राज्य करते थे और वहाँ कश्यप नाम के गाथापति रहते थे। उन्होंने भी पूर्व वर्णित मंकाई गाथापति के समान दीक्षा लेकर 16 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन किया और अंत में संथारा आदि करके विपुलगिरी पर से सिद्ध हो गए। 5वें अध्ययन में क्षेमक गाथापति का वर्णन है। भिन्नता इतनी है कि ये काकंदी नगरी के रहने वाले थे और 16 वर्ष का संयम पर्याय पालन करके विपुलगिरी पर्वत से सिद्ध हुए। 6ठे अध्ययन में धृतिधर गाथापति का वर्णन है और ये काकंदी नगरी के निवासी थे। 16 वर्ष का संयम पर्याय पालकर ये भी विपुलगिरी पर से सिद्ध हुए। इसी प्रकार 7वां अध्ययन कैलाश गाथापति का है। ये साकेत नगर के रहने वाले थे। इन्होंने भी समन भगवान महावीर के पास 12 वर्ष की संयम पर्याय पाली और विपुलगिरी पर से सिद्ध हुए। 8वां अध्ययन हरिचंदन गाथापति का है। ये भी साकेत नगर के निवासी थे। इन्होंने भी 12 वर्ष का संयम पर्याय का पालन किया और अंत में विपुलगिरी पर से सिद्ध हुए। 9वां अध्ययन वारत्त गाथापति का है। ये राजगृह नगर के निवासी थे और इन्होंने भी समन प्रभु महावीर के पास 12 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन किया और अंत में विपुलगिरी पर से सिद्ध हुए। 10वां अध्ययन सुदर्शन गाथापति का है। ये वाणिज्य ग्राम नगर के रहने वाले थे। जहाँ द्युतिपलाश नाम का उद्यान था वहाँ वे दीक्षित हुए। 5 वर्ष का संयम पर्याय पालकर विपुलगिरी पर से सिद्ध हुए। 11वें अध्ययन में पूर्णभद्र गाथापति का वर्णन है। ये भी वाणिज्य ग्राम नगर के रहने वाले थे और 5 वर्ष का संयम पर्याय पालन कर विपुलाचल पर से सिद्ध हुए। 12वें अध्ययन में सुमन भद्र गाथापति का वर्णन है। ये श्रावस्ती नगरी के निवासी थे। बहुत वर्षों तक संयम पर्याय का पालन करके अंत में विपुलगिरी पर से सिद्ध हुए। 13वां अध्ययन सुप्रतिष्ठ गाथापति का है। ये भी श्रावस्ती नगरी के रहने वाले थे और सर्वाधिक 27 वर्ष का संयम पर्याय पालन कर विपुलगिरी पर से सिद्ध हुए। 14वां अध्ययन मेघ गाथापति का है। ये राजगृह नगर के निवासी थे और बहुत वर्षों तक संयम पर्याय का पालन करके विपुलगिरी पर से सिद्ध हुए। 15वें अध्ययन के भाव इस प्रकार हैं। उस काल उस समय में पोलासपुर नामक नगर था। वहाँ श्रीवन नाम का उद्यान था। उस पोलासपुर नगर में विजय नाम के राजा थे। उनकी रानी का नाम श्रीदेवी था। विजय राजा के पुत्र तथा श्रीदेवी रानी के आत्मज का नाम अतिमुक्तक कुमार था। समण भगवान महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विचरते हुए पोलासपुर नगर के बाहर श्रीवन उद्यान में पधारे। उस समय भगवान के ज्येष्ठ अंतेवासी इंद्रभूति गणधर गौतम स्वामी भगवान को पूछकर छोटे बड़े मध्यम कुलों में भिक्षा के लिए पोलासपुर नगर में भ्रमण करने लगे।
उस समय अतिमुक्तक कुमार स्नान करके अलंकारों से अलंकृत होकर बहुत से अल्प वय के बच्चे बच्चियों के साथ अपने घर से निकलकर इंद्र स्थान अर्थात बालकों के खेलने के स्थान पर आए और उन सभी के साथ खेलने लगे। उसी समय भगवान गौतम स्वामी भिक्षा के लिए भ्रमण करते हुए उस इंद्र स्थान के समीप से निकले। भगवान गौतम स्वामी को पास से जाते हुए देखकर अतिमुक्तक कुमार उनके पास गए और उनसे इस प्रकार पूछा, हे भगवान, आप कौन हैं और किस कारण से घूम रहे हैं? तब गौतम स्वामी ने कहा, हे देवानुप्रिय, हम समण निर्ग्रंथ हैं तथा हम छोटे बड़े मध्यम कुलों में भिक्षा के लिए जाते हैं। यह सुनकर अतिमुक्तक कुमार ने गौतम स्वामी से कहा कि हे भगवान, आप मेरे साथ पधारें, मैं आपको भिक्षा दिलाता हूँ। ऐसा कहकर उसने गौतम स्वामी की अंगुली पकड़ ली और उन्हें अपने घर ले गए। अतिमुक्तक कुमार और गंधर्व गौतम स्वामी को आते देखकर श्री देवी रानी अत्यंत प्रसन्न हुई। अपने आसन से उठकर 7-8 कदम सामने गई और भगवान गौतम स्वामी को 3 बार दक्षिण की ओर से प्रदक्षिणा की। उसके पश्चात उन्हें वंदन नमस्कार किया और फिर उच्च भावों से आदर सहित अशन पान खादिम स्वादिम आदि आहार बहराया तथा भवन द्वार तक उन्हें पहुंचाने गई। तब अतिमुक्तक कुमार ने भगवान गौतम स्वामी से इस प्रकार पूछा कि हे भगवान, आप कहाँ रहते हैं? गौतम स्वामी ने कहा, हे देवानुप्रिय, मेरे धर्माचार्य धर्मोपदेशक धर्म की आदि करने वाले समण भगवान महावीर स्वामी इस पोलासपुर नगर के बाहर श्रीवन उद्यान में विराजते हैं। मैं वहीं पर उन्हीं के पास रहता हूँ। यह सुनकर अतिमुक्तक कुमार ने कहा कि हे भगवान, आज्ञा दें, मैं भी आपके साथ भगवान के दर्शन करने के लिए चलना चाहता हूँ। गौतम स्वामी ने कहा, हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो। तब वे अतिमुक्तक कुमार गौतम स्वामी के साथ जहाँ समण भगवान महावीर स्वामी थे वहाँ आए। वहाँ जाकर समण भगवान महावीर को 3 बार दक्षिण की तरफ से प्रदक्षिणा करके वंदन नमस्कार किया और उनकी पर्युपासना करने लगे। गौतम स्वामी भी समण प्रभु महावीर स्वामी के पास आए, उन्हें आहार दिखाया और इस तरह संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे। उधर समण भगवान महावीर स्वामी ने अतिमुक्तक कुमार से धर्म कथा कही, जिसे सुनकर अतिमुक्तक कुमार अत्यंत हृष्ट तुष्ट हुआ और भगवान से कहने लगे, हे भगवान, मैं अपने माता पिता की आज्ञा लेकर आपके पास दीक्षा लेना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, अहा सुहम देवाणुपिया माँ परिबंधम करे ह। तब अतिमुक्तक कुमार अपने माता पिता के पास आए और उनसे निवेदन किया कि हे माता पिता, आप आज्ञा दें, मैं समण भगवान महावीर स्वामी के पास दीक्षा लेना चाहता हूँ। यह बात सुनकर उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्र, अभी तुम बच्चे हो, तुम धर्म को क्या जानो? अभी तुम असंबुद्ध हो, अर्थात जानकार नहीं हो, सो तुम धर्म के बारे में क्या जानोगे? यह सुनकर अतिमुक्तक कुमार ने कहा, हे माता पिता, मैं जिसे जानता हूँ उसे नहीं जानता हूँ और जिसे नहीं जानता हूँ उसे जानता हूँ। अतिमुक्तक कुमार की यह बात सुनकर माता पिता ने कहा, हे पुत्र, तुमने जो यह बात कही कि मैं जिसे जानता हूँ उसे नहीं जानता और जिसे नहीं जानता हूँ उसे जानता हूँ, इसका क्या अभिप्राय है? तब माता पिता के इन वचनों को सुनकर अतिमुक्तक कुमार इस प्रकार बोले कि हे माता पिता, मैं इतना जानता हूँ कि जिसने जन्म लिया है वह अवश्य मरेगा, किंतु यह नहीं जानता हूँ कि वह किस काल में, किस स्थान में, किस प्रकार से और कितने समय के बाद मरेगा। इसी तरह हे माता पिता, मैं यह नहीं जानता हूँ कि किन कर्मों के द्वारा जीव नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव योनि में उत्पन्न होते हैं, परंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि जीव अपने ही कर्मों के द्वारा इन गतियों में उत्पन्न होते हैं। इसीलिए हे माता पिता, मैं जिसको जानता हूँ उसको नहीं जानता हूँ और जिसको नहीं जानता हूँ उसको जानता हूँ। आप कृपा करके मुझे आज्ञा दें कि मैं समण भगवान महावीर स्वामी के पास दीक्षा अंगीकार करूं। तब माता पिता अतिमुक्तक कुमार को अनेक प्रकार की युक्तियों से भी रोक न सके और तब उन्होंने कहा कि हे पुत्र, हम लोग एक दिन के लिए तुम्हारी राज्यश्री देखना चाहते हैं। यह सुनकर अतिमुक्तक कुमार मौन रहे।
तब माता पिता ने उनका राज्याभिषेक किया और उसके पश्चात अतिमुक्तक कुमार ने समन प्रभु महावीर स्वामी के पास दीक्षा ग्रहण की। फिर सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया। बहुत वर्षों तक समन पर्याय का पालन किया तथा गुणरत्न संवत्सर आदि तपस्याएं की। अंत में संथारा करके विपुल गिरि पर से सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। इसके पश्चात 16वें अध्ययन के भाव इस प्रकार है। उस काल उस समय में वाराणसी नगरी थी। काम महावन नामक उद्यान था। उस वाराणसी नगरी में अलक्ष नाम के राजा थे। समन भगवान महावीर स्वामी उस वाराणसी नगरी के काम महावन नामक उद्यान में पधारे। जन परिषद प्रभु को दर्शन वंदन करने के लिए गई। राजा अलक्ष भी प्रभु महावीर के पधारने की बात सुनकर प्रसन्न हुए और वे भी भगवान की पर्युपासना के लिए गए। अलक्ष राजा ने धर्म कथा का श्रवण करके अपने मन में निश्चय किया कि मैं समन दीक्षा ग्रहण करूंगा। वे राज्य महल में आए और अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य भार सौंपा। उसे राज्य सिंहासन पर बिठाया और स्वयं ने भगवान महावीर के पास समन दीक्षा अंगीकार की। 11 अंगों का अध्ययन किया। बहुत वर्षों तक संयम पर्याय का पालन किया और अंत में विपुल गिरि पर से सिद्ध हुए। इस प्रकार छठे वर्ग के 16 अध्ययनों के ये भाव कहे गए हैं। आज इतना ही। जय हो, जय हो, जय हो।